सभी भाई सांसदगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मित्रों, आज 3 लाइन व्हिप है और 3:30 बजे तक हम लोगों को पार्लियामेंट में पहुंच जाना है। बड़े विस्तार से हमारे भाई आदरणीय राजेश रंजन जी ने, पप्पू जी ने अपनी बातें आपके समक्ष रखी हैं। मैं 2 मिनट में आज जो विषय है, इस विषय पे मेरा भी एक प्राइवेट मेंबर बिल मैं लेके आया हूं और मैं बालियान जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने आज सब लोगों को एकत्रित करके और आप लोगों से मिलने का एक अवसर दिया। मित्रों, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है ये जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। मैं एक किताब भी लिख रहा हूं जिसका शीर्षक है अनहर्ड एक्सप्लोजन। उसका स्केलेटन करीब करीब तैयार भी है। धीरे धीरे आर्काइव्स में और सारे डेटा इकट्ठा कर रहा हूं। जो पुस्तक पूरी हो जाएगी तो उसको लेके आपके बीच में आऊंगा। बहुत शॉर्ट में मैं मित्रों इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है हमारी, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी फील्ड्स है जिससे हमारा साबका रोज पड़ता है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, ये सब की सब चीजें बढ़ती हुई जनसंख्या से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। और ये जो मैंने हेड्स बताया, जब आप इनके विस्तार में जाएंगे तो एक एक जो हेड्स हैं उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है। एक बहुत शॉर्ट में मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जैसे अपने देश को हम कहते हैं कि हमारा ये घर है, हमारा परिवार है। मित्रों, जब 1948 में पार्टीशन के बाद हमारी कुल जनसंख्या 33 करोड़ थी। उसके बाद हम एक जनरेशन अगर 25 साल की मानते हैं तो 25 वर्ष में बढ़ के वो 33 से 58 करोड़ हो गई थी। फिर अगले 25 वर्षों में बढ़ के वो 97 करोड़ हो गई थी और आज 136 करोड़ के आसपास है। अब बताइए, कौन सी सरकार, कौन सा प्रशासन, कौन सा शासन, कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग 25 साल में अगर 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ती है और दूसरे 25 सालों में 39 करोड़ 2 बार हम बढ़े हैं, कहां से कोई व्यवस्था कर देगा? और अगर हम कहें कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण कुछ भी हो, लेकिन उसका जो नुकसान है वो तो सामने दिख रहा है, वो सबको हो रहा है। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि ये जनसंख्या जहां बढ़ रही है, सबसे ज्यादा नुकसान जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या बढ़ रही है उन्हीं को सबसे ज्यादा आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को, और हम उनको नहीं दे पा रहे क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। इसको अगर हम छोटे में समझना चाहे, बहुत विस्तार से नहीं जा सकते कि अभी हमारे 2 सांसद और हैं बोलने के लिए और हम लोगों को, सभी लोगों को पार्लियामेंट पहुंचना है। हम 2 बेडरूम एक फ्लैट खरीदते हैं तो आमतौर से एक परिवार में हम मानते हैं कि 4 आदमी अगर रहते हैं 2 बेडरूम, एक बेडरूम में अगर 2 आदमी मान रहे हैं, वो 4 आदमी से बढ़ के अगर 8 आदमी हो जाएं तो किसी तरह आप मैनेज कर लेंगे। 8 के 16 हो जाएं तो क्या 2 बेडरूम फ्लैट में रह सकते हैं? और हम तो 4 बार बढ़े हैं, 33 करोड़ से 136, यानी 4 टाइम्स। अगर 4 आदमी के 16 आदमी हो जाएं तो आपका सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। वहां का आपका टॉयलेट का सिस्टम फेल हो जाएगा, आपके किचन का सिस्टम फेल हो जाएगा, आपका उस फ्लैट के अंदर जो आपको एयर पोल्यूशन हो जाएगा, पीने को पूरा पानी नहीं मिलेगा। आज एक छोटे तौर से और बड़े तौर पे हम सोचे तो आज हमारे देश की स्थिति यही हो गई है कि ये बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है हमारी, हर तरह से हमें प्रभावित कर रही है। लेकिन यह है कि जैसा कि अभी राघव लखनपाल जी ने बताया कि हम चाइना की तरह नहीं कर सकते, ना चाइना से हम कंपेयर कर सकते, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आज 142 करोड़ के आसपास है। हम 2024 में उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारे पास 30 लाख वर्ग मील जमीन है, उनके पास 90 लाख वर्ग मील जमीन है। हमसे 3 गुना ज्यादा जमीन है और पॉपुलेशन करीब करीब हम बराबर पहुंच रहे हैं। तो वी कैन नॉट कंपेयर। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आवश्यकता इस बात की है और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूल में कहीं ना कहीं
हमारी एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे पहले आती है। और सिर्फ एजुकेशन नहीं आती है, अवेयरनेस आती है। और आज की स्थिति यह है, मैं अभी डेटास देख रहा था कि एजुकेशन हमारे देश की अभी एवरेज 74% के आसपास है। उसमें भी आदमियों की ज्यादा है, महिलाओं की कम है। जिनकी ज्यादा होनी चाहिए और आदमियों की भले कम होती तो शायद कोई फर्क और ज्यादा फर्क पड़ता है। और बिहार में मैं देख रहा था राजू बाबू 63% है साक्षरता। हाँ भाई, साक्षरता जो है, लिटरेसी जो है, वो 63% के आसपास है, सबसे कम है पूरे देश में। तो मित्रों, जब तक हम अपना बजट नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को पाठ्यक्रम में इसको शामिल नहीं करेंगे, शुरू से ही, बचपन से ही जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को इसके पेरिल्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हम चाइना की तरह से, जिस तरह से रिग्रेसिव स्टेप्स उन्होंने उठाए थे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है। एक बार संजय गांधी जी ने कोशिश की थी, सरकार चली गई थी। लेकिन इतना जरूर चाहूंगा, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप यहां आए हैं, इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया हूं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, आप चाहे तो मेरा ईमेल एड्रेस अगर लिख लें और इसको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, क्योंकि जो बढ़ना है वो तो एक्सप्लोजन तो हो चुका है, बट हाउ टू कंट्रोल इट, इसके विषय में कोई सुझाव अगर आप दे सकें तो मैं चाहूंगा अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। अगर जितने भी सुझाव आएंगे तो मैं आपके उन सुझावों का प्रयास करूंगा कि उसको जब मैं पार्लियामेंट में इस इशू पे बोलूं तो आपके उन सुझावों को भी मैं वहां रख सकूं ताकि उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन हो सके। क्योंकि ये जितनी हम सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, उन सुविधाओं से उनको वंचित किए जाने की बात अगर हम करें कि अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो ये सुविधाएं कर्टेल कर दी जाएंगी, वहां तक तो फिर भी गनीमत है। लेकिन इससे ज्यादा और कोई बड़े रिग्रेसिव स्टेप्स हम नहीं उठा सकते, सिवाय इसके कि उनको बेसिकली एजुकेट करें कि बढ़ती हुई जनसंख्या से आपका अपना नुकसान है, किसी और का नुकसान आप नहीं कर रहे, अपना नुकसान है, देश का नुकसान है, सबका नुकसान है। तो prajeshmangal@gmail.com, इट्स वेरी सिंपल। P for पटना, prajeshmangal@gmail.com। आपके जितने भी सुझाव आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, कोशिश करूंगा उनको इंक्लूड करूं। मुझसे उस मेरा ज्ञानवर्धन भी होगा। उससे हम लोग भी कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक बातें आपकी तरफ से आती है उसका एक विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से ज्यादा बहुत कुछ ना कहते हुए, कभी मनोज जी से मैं, जैसा राघव ने अनुरोध किया कि यह विषय इतना बड़ा और विशेष है कि इसके बारे में मुझे लगता है कि एक एक स्पीकर को कम से कम आधे घंटे का समय जब उपलब्ध हो तब विस्तार से आप लोगों से इस विषय में बात हो सकती है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बढ़ाया, बुला के मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से मेरी बात सुनी, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही अपने आयोजनकर्ता जो हैं उनको साधुवाद देते हुए, उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।